नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिहार स्पेशल का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का डिमांड था कि सर बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई मैराथन कोई वीडियो करवा दीजिए। तो ये YCT का बुक है, YCT पब्लिकेशन का। तो इस बुक के आपको यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है, तनाव मत लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर ढूंढिए, अच्छे से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो बिहार करंट अफेयर्स की ये बुक, इससे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। हालांकि ये बुक जो है वो YCT के द्वारा तैयार किया गया है, तो द क्रेडिट गोज़ टू YCT। और इसमें जो भी डेटा दिए गए हैं वो सारा जो है YCT का ही इसमें योगदान है। इसमें मेरे द्वारा कोई भी चीज़, किसी भी तरह का इनपुट इसमें शामिल नहीं है। पहला क्वेश्चन यानी 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 2025 में गंगा नदी पर नया पुल किस शहर के पास चर्चा में रहा। तो पटना में जो है बहुत सारे पुल बनाए गए थे गंगा नदी पर। कई नए पुलों का निर्माण किया गया था, उद्घाटन किया गया था, जिससे उत्तर दक्षिण बिहार के बीच परिवहन संपर्क जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। जीविका योजना किससे संबंधित है। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें जीविका योजना जो है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इस योजना की शुरुआत जो है वो विश्व बैंक के सहयोग से बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2006 को की गई थी। बिहार में 2025 में किस क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं बढ़ाई गई है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं बढ़ाई जा रही है। ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे ऊर्जा और बिजली आपूर्ति सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। बिहार का राजगीर किस कारण 2025 में चर्चा में रहा है। तो यहाँ का जो खेल परिसर है, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कारण जो है बिहार का राजगीर 2025 में चर्चा में रहा है, जिससे जो है राज्य में खेल अवसंरचना मजबूत हुई है। और एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में किया गया था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में किया गया था। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम का जो घोषणा है वो कब किया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो इसकी घोषणा 2025 में की गई है। 7 निश्चय 1 जो है वो 2015 से 20 तक के लिए लाया गया था। 7 निश्चय 2 जो है वो 2020 से 2025 तक के लिए लाया गया था। अगर आप चाहते हैं 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 पे अलग से एक वीडियो बना दिया जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके लिए अलग से वो व्यवस्था कर दी जाएगी। अब जो है ये 2025 यानी 7 निश्चय 3 जो लाया गया, इसका मुख्य लक्ष्य है करोड़ों युवाओं को रोजगार देकर विकसित बिहार निर्माण में ये जो है योगदान भूमिका, या यूँ कहें कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और बिहार में युवाओं के लिए अभी रोजगार के बहुत ही सुनहरे अवसर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है, आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। बिहार में PM किसान योजना के तहत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, और ये 2025 तक के बारे में पूछा जा रहा है। तो 73.88 लाख किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि PM किसान योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं एक साल में। हालांकि किसानों को अगर आप उनके द्वारा जो उपज हुई है उसका अगर सही मूल्य दे देंगे तो ये 6,000 रुपये की ज़रूरत रह नहीं जाएगी। ठीक है, और किसानों को जो है ये सीधा वित्तीय लाभ उनके बैंक खातों में दिया जाता है। बैंक खातों में DBT के माध्यम से दिया जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सपोज़ आपका बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, SBI में भी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट में भी है, PNB में भी है, ग्रामीण में भी है। तो क्या सभी में जाएगा या रैंडमली किसी में चला जाएगा? जी नहीं, NPCI किया जाता है। आप जिस बैंक में जाएंगे, सपोज़ आप इंडिया पोस्ट में जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि NPCI इसी में कर दीजिए और मुझे जो है पैसा इसी में चाहिए, ताकि ये इंडिया पोस्ट के ब्रांच वगैरह जो हैं वो बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल हैं। तो जिस भी बैंक में आप NPCI करवाएंगे, सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगी वो आपको उसी बैंक में करेगी। क्लियर है? चलिए, बिहार में नया 2400 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है। तो ये पीरपैंती में है। ठीक है, पीरपैंती में है। ठीक है, पीरपैंती में है। और ये जो है 2024 के बजट में इसके बारे में चर्चा की गई थी। इसकी लागत लगभग 21,400 करोड़ रुपये है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन BPSC में पूछा भी गया है। आप हमें बताइए, चूँकि बिहार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चैनल पे कवर कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि पीरपैंती जो है बिहार के किस ज़िले में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने: भागलपुर, मुंगेर, नवादा, जमुई।
इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में कितनी सहायता राशि निर्धारित है? तो कन्या उत्थान योजना में जो है 25,000 रुपये राशि निर्धारित की गई है और इसकी शुरुआत 25 अप्रैल 2018 को की गई है। अब देखिए, कन्या उत्थान योजना की अगर बात कर ली जाए तो इसमें इंटर पास करेंगी महिलाएं, अविवाहित महिला, तो उन्हें 25,000 मिलेगा। 10th पास करेंगी तो 10,000 रुपये मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन से पास करती हैं तो। अगर कोई महिला ग्रेजुएट होती हैं तो उनको 50,000 रुपया मिलता है, और ये 50,000 रुपया अगर आप अविवाहित हैं तभी मिलेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महिला हाट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पटना में महिला हाट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ताकि महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें एक बाजार मिल सके, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी मजबूत कदम माना जा रहा है। इसकी स्थापना जो है, जो पिछले साल की बजट थी 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। बिहार में पुनौरा धाम के विकास के लिए कैबिनेट द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 882.87 करोड़। और ये पुनौरा धाम कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये सीतामढ़ी में है। माँ सीता का मंदिर है ना, माँ सीता का मंदिर है, जानकी जी का मंदिर है, और इनका माँ सीता का जन्म स्थल भी है पुनौरा। और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 882.87 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। और यह परियोजना जो है वो राम मंदिर के तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसमें 67 एकड़ में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुलाई 2025 से कितनी वृद्धि की गई है? तो 700 रुपये की वृद्धि की गई है। अर्थात पहले बिहार के बुजुर्गों को 400 रुपये, या विकलांगों को 400 रुपये, मतलब माफ़ कीजिएगा, दिव्यांगों को 400 रुपये मिलता था, इसमें 700 की वृद्धि कर दी गई है। तो अब यहाँ के बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को 1100 रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह मिलता है। क्लियर है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये सारा ऑप्शन गलत दिया गया है। बिहार में 25-26 के अनुसार 76,490 है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय, यहाँ देखिए ठीक दिया गया है, 76,490 रुपये है। पटना जिला जो है वो अग्रणी है, सबसे ऊपर है, 1,31,322 रुपये यहाँ पर है, और शीर्ष स्थान पर है पटना। वहीं अगर शिवहर की बात कर ली जाए तो 18,980 रुपये सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। हालांकि शिवहर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है क्या शिवहर? इसी में कंफ्यूज करते हैं लोग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर नहीं बल्कि शेखपुरा है, ठीक है। शिवहर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 1 मिनट के लिए कंफ्यूज तो हो ही गए होंगे, है ना। हालांकि देखिए, इस तरह से अगर कोई चीज़, बुरा मत मानिएगा कि ऐसे बोल रहे हैं, मतलब इस तरह से कोई भी चीज़ अगर डिस्कस किया जाए आपके साथ, तो आप जो है एग्ज़ाम में अगर ऐसा कन्फ्यूज़न होगा तो ये वर्ड आपको याद आ जाएगा कि अच्छा उस वीडियो में कोई व्यक्ति था ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो इसलिए बोला गया, बाकी कोई वैसा इंटेंशन नहीं है। बिहार के किन जिलों में हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बाकी पटना वगैरह में है ही, ठीक है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वो राज्य में मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे ज़िले में नए हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। और हवाई अड्डों का निर्माण जो है वो उड़ान योजना के तहत किया गया है, उड़े देश का आम नागरिक। कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत वर्ष 2025-26 के लिए मुख्य फोकस क्या रखा गया है? तो मुख्य फोकस रखा गया है डिजिटल कृषि और मक्का निर्यात। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का मुख्य फोकस जो है वो डिजिटल कृषि और मक्का निर्यात है। ध्यातव्य है कि बिहार अब जो है मक्का उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में से एक है, और 2025 में मक्का आधारित इथेनॉल इकाइयों और निर्यात केंद्रों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है। हालांकि ये कृषि रोड मैप चतुर्थ है। अगर आप चाहते हैं कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 के लिए एक वीडियो बना दिया जाए अलग अलग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके लिए वो भी कर दिया जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना का विस्तार किन नए क्षेत्रों में किया जाएगा? तो इसका विस्तार जो है नवादा, बोधगया के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका किया जाएगा। गंगा की जल जो है वो आपूर्ति योजना के तहत नवंबर-दिसंबर 2022 में सीएम के द्वारा ऐतिहासिक परियोजना ये स्टार्ट किया गया था, जो मोकामा के हाथीदा घाट से पाइपलाइन के माध्यम से गया, बोधगया, राजगीर व नवादा जैसे क्षेत्रों में गंगा का शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाएगा। बिहार की पहली लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का लक्ष्य क्या है?
तो माल ढुलाई लागत कम करना इसका लक्ष्य है। माल ढुलाई का जो लागत है उसे कम करना बिहार सरकार द्वारा ये नई चीज़ लाई गई है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, जिसका लक्ष्य रखा गया है राज्य में वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाकर व्यापारिक लागत को 10% तक गिराया जा सके, 10% तक कम किया जा सके, जिससे कि निवेश को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है? तो 92 स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। ठीक है, जो है सो बिहार में पटना जंक्शन और गया जैसे बड़े रेलवे स्टेशन के साथ जो है बिहार के कुल 92 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये पश्चिमी चंपारण में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो मंत्री तो बनेंगे ही बिहार के, और सरकार बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बिहार की, लेकिन गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्रालय उनके पास है। टेक्सटाइल पार्क का नाम बस सुनने को मिला है, अभी स्थापित नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चनपटिया मॉडल की सफलता के बाद बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण में एक विशाल टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जा रहा है ताकि बिहार के प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। हालांकि देखते हैं कब तक मिलता है। बजट 2025-26 के अनुसार आईटी-सिटी का विकास कहाँ प्रस्तावित है? तो ये राजगीर में आईटी-सिटी का विकास प्रस्तावित है और राजगीर को एक तकनीकी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत आईटी पार्क और डेटा सेंटर का भी निर्माण शुरू किया गया है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर में बनाया जा रहा है और बिहार सरकार के द्वारा राज्य में दूसरे बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से कैमूर के जंगलों को बाघ के अनुकूल बनाने के लिए 250 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ये 1994 में इसे बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। कजरा सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो ये लखीसराय जिले में है ना। बिहार की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा लखीसराय में 185 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र और बैटरी स्टोरेज क्षमता की स्थापना की जा रही है। कजरा कहाँ है? तो लखीसराय में है। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही बालिका साइकिल योजना के लिए 2025-26 में कितनी राशि दी गई है? तो 3000 रुपये दी गई है। और जब बालिकाएं कक्षा 9 में प्रवेश लेती हैं यानी हाई स्कूल में जब जाना शुरू करती है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए बालिका साइकिल योजना के तहत जो है वर्ष 2025-26 में 3000 रुपये प्रति छात्रा को दिया गया है। और इस योजना को एक अफ्रीकी देश है जाम्बिया, उसके द्वारा भी इस योजना को अपनाया गया है। बिहार के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है? तो ये पटना में स्थापित हुआ है और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को अब इसी विश्वविद्यालय से संबंध किया गया है ताकि चिकित्सा क्षेत्र में एकरूपता और गुणवत्ता आए। दीदी की रसोई कार्यक्रम का विस्तार कहाँ किया गया है? तो सभी सरकारी अस्पतालों और अनुमंडल कार्यालयों में। ठीक है, बिहार में जो जीविका दीदी है इनके द्वारा दीदी की रसोई योजना चलाया जा रहा है, मतलब दीदी की रसोई इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। दीदी की रसोई योजना को विस्तृत करके राज्य के सभी सरकारी अस्पताल और अनुमंडल कार्यालयों तक इसका जो है विस्तार किया गया है। इस कैंटीन मॉडल से महिलाओं को रोजगार और मरीजों को शुद्ध भोजन मिल रहा है। इसे अब स्कूल मिड डे मील से जोड़ने का प्रस्ताव है। हालांकि स्कूल मिड डे मील से भी बहुत जल्द आपको जुड़ता हुआ दिख जाएगा। बातें चल रही है, कई बार आप भी न्यूज़ में इसके बारे में पढ़े होंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रारंभिक 10,000 की सहायता दी गई? ये वही 10,000 है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही 10,000 है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार आई है, एनडीए की जो इतनी बम्फर सीट आई है इसी 10,000 की वजह से। हालांकि जो भी किया हो, लेकिन फ़ायदा एंड ऑफ द डे फ़ायदा किसका हुआ है? जनता का ही हुआ है। अब देखिए, इस पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बोलेंगे कि बिहार का खजाना खाली हुआ है। खैर चलिए, मतलब क्या बोले, उस बहस में अभी नहीं पढ़ना है, वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो जो 10,000 रुपये दिया गया है जीविका के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए, ये 1.21 करोड़ से अधिक महिलाओं को दिया गया है सीधे खाते में। वही डीबीटी वाली चीज़ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है। इसके बाद और भी दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। 2025 में बिहार सरकार ने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब से ये 125 यूनिट देने की घोषणा की गई है, आप अगर नया कनेक्शन लेने जाएंगे तो जो जेई साहब होते हैं उनका
मतलब उनके पॉकेट में कुछ चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है। खैर क्या बोले, सिस्टम इतना बेजोड़ हो गया है कि इन जेईओ को मतलब निकाल कर ऑफिस से माला पहनाना चाहिए। कौन सा वाला माला, ये आप समझ रहे हैं। काफ़ी इसमें करप्शन बढ़ गया है, आप लोगों ने भी कुछ फेस किया होगा इसके तहत। ठीक है, 2005 से 2025 तक बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या, तो ये इसका आंसर इसमें दिया गया है डी, यानी 46 से लेकर 94 तक। एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देख लिया जाए। वर्ष 2005 से 25 तक बिहार में औद्योगिकरण में व्यापक सुधार हुआ है, जो कि सही बात है, दिख भी रहा है। आखिर क्यों ना हो, 20 वर्ष की बात है। अब तक औद्योगिक क्षेत्र 46 से बढ़ाकर 94 हो गए हैं एवं कालखंड में औद्योगिक इकाइयों की संख्या जो है 1674 से बढ़कर 3500 हो गई है। अगला क्वेश्चन है 2025-26 में बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का जीडीपी में योगदान कितना प्रतिशत हो गया। 2025-26 की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो 21% से अधिक हो गया है। ठीक है, और यही जो है आंकड़ा आप देखेंगे तो 2005 में 5.4% था, लेकिन वर्तमान 2025 में 21% से अधिक का आंकड़ा पार कर चुका है। वर्ष 2025 में बिहार में एमएसएमई की संख्या बढ़ाकर कितनी हो चुकी है, तो ये 35 लाख हो गई है। ठीक है, एमएसएमई की संख्या बढ़ाकर जो है वो 35 लाख हो गई है। वर्ष 2025 में राज्य में एमएसएमई इकाइयों की संख्या 35 लाख हो चुकी है, जो कि 2025 में केवल 72,000 थी, हालांकि ये 2005 होगा। ठीक है, मिसप्रिंट इस बुक में ठीक ठाक दिया गया है। बिहार में वर्ष 2025-26 में मिड डे मील कुक की मानदेय कितनी बढ़ाई गई है, तो 1650 रुपये पहले थे, अब 3300 दे दी गई है। ठीक है, स्कूल सपोर्ट स्टाफ इन्हें बोला जाता है, कुक गार्ड आदि, इन लोगों का जो मानदेय है वो दुगना कर दिया गया है। 1650 था, इसको दुगना करेंगे अगर आप, तो ये 3300 रुपये कर दिया गया। वर्ष 2025 में बिहार ने किसके साथ एआई आधारित लर्निंग पहल की शुरुआत की है, तो एडोब के साथ। ठीक है, एडोब जो आप देखते हैं, एडोब स्कैन वगैरह। बिहार सरकार द्वारा 1 करोड़ छात्रों के लिए एडोब के साथ एआई लर्निंग इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, बिहार सरकार ने अगले 5 वर्ष में कितने लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, तो ये निवेश का लक्ष्य 50 लाख करोड़ रखा गया है। ठीक है, एनडीए सरकार के द्वारा अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया। 2025 में बिहार की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी थी, वर्ष 2024-25 के, हालांकि ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है तो इसको नहीं करना है। ठीक है, 2025 में नीतीश कुमार को किस उपलब्धि के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है, तो 10 बार मुख्यमंत्री पद की इनके द्वारा शपथ ली गई है, इसलिए इनका जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम इनका रिकॉर्ड हुआ है। और मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, हालांकि मामला भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, तो ग्लोबल बैक एंड हब एंड वर्क प्लेस। 10वीं बार जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो इस अवसर पर नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को वैश्विक बैक एंड हब एंड वर्क प्लेन बनाने का संकल्प लिया है, वर्क प्लेस बनाने का संकल्प लिया है। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, देखिए यहाँ जिला भी गलत लिखा गया, जिले ही लिखा गया है। चलिए, तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है पूर्वी चंपारण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी चंपारण में कौन सी जगह पे, क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। कैथवलिया में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है और यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र होगा, जाहिर सी बात है। इस मंदिर की ऊंचाई 405 फीट होगी तथा इसका परिसर 125 से 140 एकड़ में फैला होगा। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो गया का तिलकुट भी है, जो श्री राम तिलकुट भंडार फेमस है गया का, सुने ही होंगे। भोजपुर का खुरमा भी है, खाइएगा कभी, अगर नहीं खाएं तो। नालंदा की बावन बूटी भी है। ठीक है, तो इन सभी को दिया गया है, दिया मतलब जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिया किन किन चीज़ों को गया है, तो शाही लीची है, हाल ही में मरचा चावल को दिया गया था, मगही पान है, मिथिला पेंटिंग है, बहुत सारी चीज़ों को दिया गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ उत्पाद बताइए बिहार से संबंधित जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। 2025 में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का उद्घाटन किस तिथि को हुआ, तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू किया जाता है। हालांकि आंसर ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा दिया गया है। और ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो सोनपुर मेला है वो कहाँ पर लगता है, ये बीपीएससी 67th में पूछा गया है, गंडक और गंगा नदी के संगम पे
यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और बिहार की संस्कृति का प्रतिबिंब है। बिहार के किस शहर में राज्य का दूसरा एम्स बनाया जा रहा है? तो ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि बनाया जा रहा है, देखिए कब तक बनता है। उत्तर बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीजों को इससे जो है अत्यधिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। हाल ही में घोषित बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्यात बढ़ाना भी मुख्य उद्देश्य है, रोजगार सृजन करना भी और कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो है खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को भारी सब्सिडी और रियायतें दी जाएगी ताकि लोग आएँ और बिहार में आकर निवेश करें। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रबर डैम बना हुआ है? तो ये गया में, गया जी। और ये कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन इसको कवर किया है। 411 मीटर है तथा इसे 8 सितंबर 2025 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 के तहत नए स्टार्टअप्स को अधिकतम कितनी राशि की सहायता दी जाती है? तो 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें 50% अनुदान होता है और बाकी 50% जो है वो बहुत ही कम, यानी लगभग 1% की ब्याज दर पर आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, और यह जो है यह युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की बिहार की सबसे सफल योजना है। बिहार के किस जिले में कलख पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो कलख जो है ये जमुई नागीनट्टी में किया गया है। हालांकि ये कलख नहीं है, ठीक है, कलरव है, कलरव। ठीक है, कलरव है। मतलब अगर नहीं पता हो तो अर्थ का अनर्थ निकल जाए मिसप्रिंट के कारण। ठीक है, तो ये नागीनट्टी डैम जो है वो जमुई में है और इसे रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, दोनों नागी और नट्टी दोनों रामसर स्थल है। जमुई में भी स्पेसिफिक और जानना हो तो झाझा में है। वर्ष 2025 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसमें जो है शारदा सिन्हा को मरणोपरांत क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, इन्हें भी मरणोपरांत, तथा 5 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बिहार बजट 2025 में घोषित तरकारी सुधा आउटलेट्स का संबंध किससे है? तो ताज़ी सब्जियों से है। सुधा काउंटर जो आपको केवल बड़े बड़े शहरों में दिखते थे, वो 7 निश्चय योजना के तहत इसे जोड़कर अब छोटे छोटे जगहों पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इससे किसानों को सीधे बाजार और उपभोक्ता को शुद्ध उत्पाद मिलेंगे। हाल ही में घोषित बिहार गौरव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को। ये वही आनंद कुमार हैं, सुपर 30 वाले। ठीक है, 30 सुपर उल्टा लिख दिए, सुपर 30 वाले हैं। और ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान और छात्रों के सशक्तिकरण के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। बिहार के किस जलप्रपात को इको टूरिज्म स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा में है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ककोलत झरने को विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ककोलत जलप्रपात अगर पूछ लिया जाए कहाँ है, तो नवादा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार ई कल्याण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को छात्रवृत्ति का त्वरित भुगतान करना। बिहार ई कल्याण पोर्टल, ठीक है, इस पोर्टल के जरिए जो है वो जो मेधावृत्ति और प्रोत्साहित राशि सीधे छात्रों में जो डीबीटीएस यानी वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा रही है। ई कल्याण बिहार पोर्टल का उपयोग पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर दिया गया। बिहार का कौन सा जिला सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs 2025 इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिला, उनकी कर्मभूमि नालंदा रहा है। ठीक है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने के कारण नालंदा जिले ने SDG 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कृषि विभाग ने 2025 में किस फसल के उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो मखाना के लिए, है ना। बिहार जो है वो देश का 90% मखाना का उत्पादन अकेले बिहार ही करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैश्विक मांग को देखते हुए इसकी प्रोसेसिंग और निर्यात के लिए किसानों को विशेष छूट दी जा रही है, लेकिन मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना इनसे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, किया जा सकता है बिहार में, लेकिन नहीं किया। कहाँ जाएगा? गुजरात में, यूपी में। बिहार में कुछ नहीं होगा। बिहार के लोग जाएंगे आराम से सूरत, दिल्ली, कान में हेडफोन लगाएंगे, जूता पहनेंगे और लग जाएंगे मजदूरी करने। ये सच्चाई है, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं भी बिहार से ही हूँ। ठीक है, हम भी बिहार से ही हैं।
लेकिन सच्चाई है ये, और जब तक हम सोते रहेंगे हमारे साथ यही होगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला हाईटेक फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये नालंदा में। हालांकि देखिए बिहार मतलब जो मैं आपको लग रहा होगा कि बिहार से हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, सच्चाई है। आप किसी भी कोई भी न्यूट्रल आदमी से, कोई भी आप परिपक्व आदमी से पूछिएगा तो उनके बारे में भी यही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ लगाया नहीं जा सकता है, किसी चीज़ की शुरुआत नहीं की जा सकती, लेकिन शुरुआत नहीं की जाती है है ना। सब कहते हैं कि बिहार इस चीज़ में पीछे आ गया, नीति आयोग की रिपोर्ट में नीचे आ गया, तो पूरी दुनिया, पूरी देश जो है बिहार का मजाक उड़ाएगी। लेकिन आप सोचें कि बिहार वहाँ तक पहुँचा कैसे है, या इस देश की सत्ताओं ने बिहार को आगे लाने के लिए किया क्या है? नहीं, बस मजाक उड़ाना है और बोल देना है कुछ से कुछ। चलिए, तो फ्लोरिकल्चर, बिहार में फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर जो है, फूलों की खेती के लिए, जो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। तो बिहार में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नालंदा में इसे शुरू किया गया ताकि किसानों की आय बढ़ सके। नीति आयोग, चलिए नीति आयोग आ ही गया। नीति आयोग की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला अररिया है। ठीक है, अररिया जो है, आप अगर बिहार का मैप देखेंगे तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस साइड में अररिया पड़ता है। ठीक है, नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 में अररिया को बिहार का सबसे पिछड़ा जिला पाया गया, जबकि पटना सबसे समृद्ध जिला है। बिहार के किस स्थान पर वंदे भारत एक्सप्रेस का नया मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है? तो ये दानापुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, दानापुर में ये अत्याधुनिक डिपो की मंजूरी दी गई है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो 2023 से 28 के तहत है, मतलब इसका मतलब समय अंतराल है, इसके तहत किस पर विशेष बल दिया गया है? तो जैविक खेती पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, जैविक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। और आपको पता है कि बिहार में 12 ज़िले गंगा के किनारे स्थित हैं, लेकिन इस जैविक कॉरिडोर में अगर पूछा जाएगा कितने ज़िले शामिल हैं तो कुल 13 ज़िले हैं। क्लियर है। हाल ही में चर्चा में रही गंगा जल आपूर्ति योजना का लाभ किन शहरों को मिल रहा है? तो गया, बोधगया और राजगीर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था। बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियाई खेल 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रमोद भगत थे। ठीक है, पैरा बैडमिंटन ये खेलते हैं, पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है, और एशियाई खेल 2025 में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का मान भी इन्होंने बढ़ाया है। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो वैशाली में। ठीक है, वैशाली में दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय होगा ये, और रामायण और संबंधित ग्रंथों पर गहन शोध करने तथा रामायण की संस्कृति व परंपरा से वर्तमान पीढ़ी को जोड़ने के लिए इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? ये रिलीवेंट नहीं रहा, क्वेश्चन हटाइए इसको। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मरचा चावल के बारे में हमने अभी आपको बताया था। और ये पश्चिमी चंपारण का, चलिए यहाँ लिखा भी हुआ, पश्चिमी चंपारण का उत्पाद है, गोलकी की तरह होता है, इसका चूड़ा बड़ा टेस्टी लगता है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी फरवरी 2026 कौन है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार है। ठीक है, विधानसभा के 18वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, और बीजेपी के हैं ये, है ना, भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं, तथा गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप ने 8700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है? तो नवादा में। ठीक है, नवादा जिले में भी कहाँ? तो वारसलीगंज होता है, ये बादसलीगंज लिखा गया, ये वारसलीगंज होगा। वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री और लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण में भारी निवेश करने की योजना जो है निर्माण किया जा रहा है योजना का। बिहार की पहली हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन किस जिले से होकर गुजरेगी? बताइए। तो ये पटना से ही होकर गुजरेगी। ठीक है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। दिल्ली हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तहत बिहार की राजधानी पटना में इस कॉरिडोर का प्रमुख स्टेशन प्रस्तावित है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवा देने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में तीसरे स्थान पर रहा है। और राज्य वेलनेस सेंटरों का विस्तार, पंचायत स्तर पर डिजिटल परामर्श सुविधा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन डॉक्टर सलाह की बढ़ती मांग के कारण टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, और यह ग्रेड जो है
विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षण गुणवत्ता, शोध गतिविधियां, शैक्षणिक अवसंरचना और प्रशासनिक व्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया गया है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2013-14 में बाल बजट की शुरुआत हुई थी और बाल विकास की दिशा में किए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है ये। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो डोभी में किया जा रहा है बिहार में। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डोभी कहाँ? तो गया में एक विशाल औद्योगिक हब बनाया जा रहा है। बिहार इन्वेस्टर मीट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली है ना, नहीं पटना में। चलिए ऑप्शन नंबर सी, बिहार इन्वेस्टर मीट 2025 का आयोजन जो है वो पटना में हुआ है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगर जानना हो तो देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित कर राज्य में उद्योग अवसंरचना, आईटी, पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देना है। हालांकि 2025 के बारे में एक बार ये इसी तरह का कुछ बिहार इन्वेस्टर मीट टाइप का ही कुछ हुआ था जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन ये जो है इसका आंसर पटना है। बिहार के किस जिले में चैतन्य महाप्रभु का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। पटना में भी कहाँ? तो गाय घाट के पास इस भव्य मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। बिहार सरकार ने शराबबंदी के बाद बेरोजगार हुए लोगों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, अब सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। कौशल प्रशिक्षण देना तथा स्वरोजगार के माध्यम से स्थायी आय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत बिहार में की गई थी। बिहार का कौन सा जिला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो ये जहानाबाद बन गया है। और जहानाबाद में मतलब जितने भी लोग हैं सभी के पास मिनिमम एक डिजिटल माध्यम उपलब्ध है, चाहे वो यूपीआई हो या फिर वो नेट बैंकिंग हो। ठीक है, इस तरह के लगभग सभी आदमी के पास इनमें से कोई एक सुविधा उपलब्ध है। बिहार में किस जिले की खुदाई के दौरान पाल वंश की मूर्तियां मिली है? तो लखीसराय में भी, बांका में भी और मुंगेर में भी। ठीक है, ऐतिहासिक पाल वंशकालीन कलाकृतियां प्राप्त हुई। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा 165 और जवाब दीजिएगा इसका। बिहार के किस जिले में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी की गई है? तो बिहार में जो है ड्रोन बनाने की तैयारी की गई है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में की गई है। कृषि और सुरक्षा क्षेत्र में ड्रोन की बढ़ती मांग को देखते हुए भागलपुर को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2025 में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है? तो पटना साइंस कॉलेज। ठीक है, पटना साइंस कॉलेज, पटना 1927 में स्थापित पटना साइंस कॉलेज ने हाल ही में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। हालांकि यहाँ 1927 नहीं 1925 होगा, तभी तो 100 वर्ष होगा। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी और इसका जो शताब्दी वर्ष मनाया गया था 2017 में मनाया गया था। ठीक है, मैं उस समय कॉलेज में ही था, पटना कॉलेज में। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत स्टार्टअप्स को कितनी सीड फंड दिया जा रहा है? तो 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में यह राशि प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में बिहार स्टार्टअप्स की आधिकारिक पोर्टल पर विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है। तो बिहार के तिरहुत प्रमंडल में सर्वाधिक 6 जिले शामिल हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा क्षेत्र को कवर करती है। हालांकि अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पर जिलों की, तो बिहार में आपको पता ही है कुल 9 प्रमंडल हैं, है ना। 9 प्रमंडल हैं बिहार में कुल, आपको पता ही है। तो तिरहुत प्रमंडल में अगर आप कहते हैं कि 6 जिला है तो सवाल उठता है कि मुंगेर में कितना है? तो मुंगेर में भी 6 है। पटना में कितना है? तो पटना में भी 6 है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये जवाब गलत दिया गया, ये नहीं पढ़ना है। क्लियर है। तिरहुत प्रमंडल का अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए
तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। मुंगेर का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही है। पटना का मुख्यालय पटना ही है। ठीक है। बिहार के किस जिले में रंगमंच संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो पटना में किया गया है। भारतीय लोकनाट्य और रंगमंच की विधाओं को संरक्षित करने के लिए पटना के प्रेमचंद रंगशाला परिषद में रंगमंच संग्रहालय का निर्माण किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो ये सबौर मैंगो 2। ठीक है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबौर मैंगो 2 नाम की आम की नई किस्म विकसित की गई है और कम चीनी एवं अधिक मिठास वाली यह किस्म जो शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह रोगों के लिए भी अनुकूल मानी जा रही है। बिहार में हर घर गंगा जल योजना का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? तो नवादा में शुरू किया गया है इसका दूसरा चरण। ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो श्री रविंद्रन शंकरन जो हैं वो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी खेल नीतियाँ सफलतापूर्वक लागू की गई है। बिहार में एक ये भी नीति चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बिहार कैबिनेट 2025 में स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री का कार्यभार किन्हें सौंपा गया है? तो मंगल पांडे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे और इस बार भी इन्हें स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है और इनका लक्ष्य जो है राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। 12 मार्च 2026 को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में, और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए कि राजगीर में स्थित है और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, तो क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। संविधान की अनुसूची 8 जो है इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से अगर आप बिहार की भाषा देखेंगे तो बिहार की एकमात्र मैथिली भाषा का उल्लेख इसमें, मतलब बिहार का एकमात्र मैथिली भाषा ही है जो इन 22 भाषाओं में शामिल है। दिसंबर 2025 में 41वें पटना पुस्तक मेले का आयोजन किस थीम पर किया गया है? तो वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ, वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ, और ये गांधी मैदान में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 41वें नंबर का ये था पटना पुस्तक मेला जिसका थीम था वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ। और CRD, ये CRD एक NGO है, इसके द्वारा आयोजित इस मेले में लाखों पुस्तक प्रेमियों ने शिरकत की है। बहुत सारे पुस्तक प्रेमी पहुंचे और पुस्तक इनके द्वारा खरीदा गया। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार विकसित बिहार के साथ निश्चित 3 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 14,800 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है जो बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। फरवरी 2026 में पटना में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय AI और मिशन लर्निंग सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका जो है वो मुख्य फोकस था स्वास्थ्य और नवाचार। ठीक है, स्वास्थ्य और नवाचार इसका मुख्य फोकस था। 25 फरवरी 2026 को पटना में अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने पर विशेष चर्चा की गई है। बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री रामकृपाल यादव हैं और ये BJP के हैं, पहले RJD में हुआ करते थे। इन पर जो है वो चौथे कृषि रोड मैप को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। चौथा कृषि रोड मैप का जो समय है वो 2023 से 2028 है। अभी हम लोग 2-3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने बिहार के किन 3 स्थानों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार की घोषणा की है? तो सिवान, बांका और नवादा इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिवान, बांका और नवादा के रजौली में, नवादा का जो रजौली, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विस्तार की योजना बनाई गई है जिससे राज्य की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। बिहार की नई खेल मंत्री के रूप में शपथ ली है श्रेयसी सिंह ने, है ना, और ये भी BJP के हैं, BJP की हैं। ठीक है, और कौन सी विधानसभा से ये है? तो ये जमुई से है। घर इनका भले गिद्धौर है। ये क्वेश्चन जो है BPSC में पूछ लिया गया था, चूँकि श्रेयसी सिंह का घर जो है वो गिद्धौर है तो पूछा गया था कौन सी विधानसभा क्षेत्र से है, तो कई लोग कन्फ्यूजन में गिद्धौर आंसर लगा कर आए थे, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो है इनका जमुई है। जनवरी 2026 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनके द्वारा शपथ ली गई है? तो संगम कुमार साहू के द्वारा शपथ ली गई है। बिहार में जो पटना हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है।
बिहार के मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवा पेशेवरों को प्रशासन में शामिल करना। बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम का उद्देश्य जो है वो बिहार के प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों की ऊर्जा और तकनीक का उपयोग राज्य प्रशासन और विकास के कार्यों में करेगी। 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उनका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो बिहार में औद्योगिक निवेश आकर्षित करना और बंद पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित करना। जैसे बहुत सारे चीनी मिल वगैरह बंद हैं तो उनको फिर से उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस वर्ष तक प्रस्तावित है? तो इसी वर्ष यानी 2026 में इसका जो है वो प्रस्तावित है। औरंगाबाद दरभंगाबाद एक्सप्रेसवे बिहार की कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, जिसका बड़ा हिस्सा जो है वो 2026 में चालू होने की उम्मीद है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो ये 22% आवंटित किया गया था। ठीक है, ताकि स्कूलों की गुणवत्ता आदि में सुधार किया जा सके। हाल ही में नियुक्त बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये दीपक प्रकाश। बेचारे ये गए थे शपथ ग्रहण समारोह देखने और वहाँ पर बुलाकर इनसे जो है मंत्री पद का शपथ दिलवा दिया गया। आपको पता ही है मंत्री जो है किसी को भी बनाया जा सकता है, 6 महीने तक रह सकते हैं। हालांकि 6 महीने के अंदर जो है इनको या तो विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य होना इनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य इन्हें बना दिया जाएगा, इसमें क्या है। फरवरी 2026 में CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का बिहार चैप्टर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पटना में इसका आयोजन किया गया है और औद्योगिक शिखर सम्मेलन का इसका आयोजन पटना में किया गया और जिसमें जो है MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर चर्चा की जाएगी। बिहार के किस शहर में सिटीजन फ्रेंडली स्मार्ट पुलिसिंग के लिए नया कमांड सेंटर खोला गया है? तो ये पटना में ही खोला गया है और इसमें जो है 24/7 निगरानी को सुनिश्चित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवगठित बिहार कैबिनेट 2025 में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का दायित्व दिया गया है? तो मोहम्मद जमा खान को दिया गया है। ठीक है, जमा खान को सौंपा गया है किस चीज़ का मंत्रालय? तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। 2025 में पटना मेट्रो 2026 में पटना मेट्रो के किस कॉरिडोर के उद्घाटन की संभावना है? तो प्रायोरिटी कॉरिडोर। ठीक है, प्रायोरिटी कॉरिडोर कहाँ से कहाँ? तो मलाई पकड़ी से न्यू ISBT तक का होगा और इसका काम जो है वो तेज़ी से संपन्न किया जा रहा है। 2026 तक इसके ट्रायल रन रेडी किए जाने की तैयारी चल रही है। जनवरी 2026 में बिहार दिवस की तैयारियों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बिहार के जो मुख्य सचिव थे उनको बनाया गया था। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। आसान सा क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। बिहार के किस जिले में एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन अगस्त 2025 में हुआ है? तो सिमरिया बेगूसराय ज़िला में। ठीक है, ये वही सिमरिया है जहाँ से अपने जो राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर बिलोंग करते हैं। 6 लेन वाले इस विशाल पुल का उद्घाटन उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच परिवहन को सुगम बनाने के लिए गंगा नदी पर सिमरिया बेगूसराय में 22 अगस्त 2025 को खुद PM मोदी के द्वारा किया गया और एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एशिया का। हालांकि चाइना का अगर नज़र पड़ेगा तो वो सबसे पहले इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, है ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2025-26 के तहत बिहार में कितने शिविर आयोजित किए गए हैं? तो 20,000 प्लस शिविर बिहार में आयोजित किए गए हैं। बिहार सरकार ने मशरूम उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार सरकार जो है ये देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जो कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन अगर आप देखेंगे तो लगभग कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 11% योगदान बिहार के द्वारा दिया गया है। बिहार में नए शिक्षा मंत्री के रूप में 2025 में किसने कार्यभार संभाला है? तो सुभाष कुमार के द्वारा जो है कार्यभार संभाला गया है और शिक्षा विभाग के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार भी इनको दिया गया है। बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अधिकतम कितनी सहायता राशि मिल सकती है? तो 10 लाख रुपये मिल सकती है। ये क्वेश्चन हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। 10 लाख रुपये ऋण का प्रावधान है जिसमें 50% का अनुदान है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों के लिए यह ऋण जो है वो ब्याज मुक्त होता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2018 में। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत कितने निवेश पर 10 एकड़ मुफ्त भूमि मिल सकती है? तो 100 करोड़ का अगर आप निवेश करेंगे तो 10 एकड़ आपको भूमि मिल जाएगी।
ठीक है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत 100 एकड़ भूमि के निवेश व 1000 एकड़ से अधिक, मतलब 100 करोड़ के निवेश व 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर 10 से 25 एकड़ भूमि मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति कब लागू की गई थी? तो ये 2025 में ही लागू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ाना तथा रोजगार पैदा करना है। इसका मुख्य ध्येय क्या है? तो वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करना। 2026 में बिहार सरकार ने किस नीति में लैंड टोकन राशि 1 रुपये पर देने का प्रावधान किया है? तो ये सेमीकंडक्टर नीति। जनवरी 2026 में बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत विनिर्माण, पैकेजिंग व डिजाइन इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए 1 रुपये 1 एकड़ भूमि और स्टंप व रजिस्ट्रेशन में छूट आदि की घोषणा की गई है। तो 94 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 200 तक कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत जल्द, चूँकि अब ये शुरू हो गया है तो लगातार इसका वीडियो आपको चैनल पे दिखते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए और धुआं धुआं मचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।